नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल दिव्य दृष्टि में। पौराणिक कथाओं में माघ मास का विशेष महत्व बताया गया है। माघ मास में पवित्र नदियों में स्नान, दान और भगवान विष्णु की आराधना करने से समस्त पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माघ मास महात्म्य के अध्याय 12 में एक अद्भुत कथा का वर्णन किया गया है। ये कथा धर्म और भक्ति की शक्ति का वर्णन करती है, जो जीवन में कोई भी परिस्थिति हो, व्यक्ति को मोक्ष प्रदान कर सकती है। आइए विस्तार से समझते हैं कि विनायक चांडाल ने किस प्रकार अपने पापों से मुक्ति पाई। प्राचीन समय की बात है। विनायक नामक चांडाल एक छोटे से गांव में रहता था। उसे अपने पिछले जन्मों के कर्मों के कारण एक चांडाल के रूप में जन्म लेना पड़ा। समाज में उसका कोई सम्मान नहीं था और उसे कई अपमान और दुख सहने पड़ते थे। हालांकि वो गरीब था, लेकिन उसका मन स्वाभाविक रूप से दयालु और धार्मिक था। वो हमेशा दूसरों की मदद करने का प्रयास करता था, चाहे उसके पास कितना ही कम क्यों न हो। फिर भी विनायक को हर समय ऐसा महसूस होता था कि उसके जीवन में कभी सुख और शांति नहीं आ सकती। वह जानता था कि उसके दुखों का कारण उसके पिछले जन्मों के पाप है। एक दिन महान ऋषि अगस्त्य गांव से गुजर रहे थे। उनकी दिव्य आभा देखकर विनायक तुरंत उनके पास गया और उन्हें श्रद्धा से प्रणाम किया। वह जानता था कि केवल एक महात्मा ही उसकी समस्याओं का समाधान बता सकते हैं। विनायक ने हाथ जोड़कर कहा, हे महात्मन, मेरा जीवन दुख और अपमान से भरा हुआ है। मैं क्या करूं कि मेरे पाप नष्ट हो जाए और मुझे शांति और मोक्ष प्राप्त हो? कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। अगस्त्य ऋषि उसकी विनम्रता और भक्ति से प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे वत्स, भगवान ने माघ मास को विशेष रूप से पवित्र बनाया है। इस महीने में पवित्र नदियों में स्नान, भगवान विष्णु का ध्यान और दान करने से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि तुम सच्चे मन से इन नियमों का पालन करोगे तो तुम्हें निश्चित रूप से मुक्ति प्राप्त होगी। ऋषि के वचन सुनकर विनायक ने माघ मास में व्रत और तप का संकल्प लिया। प्रतिदिन वह सूर्योदय से पूर्व उठकर गंगा नदी पर जाता था। ठंड के बावजूद उसने पवित्र जल में डुबकी लगाई और स्नान किया। स्नान के बाद वह भगवान विष्णु के सहस्रनाम, 1000 नामों का जाप करता और सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित करता। दिन में वह गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र और अन्य वस्तुओं का दान करता। विनायक ने इस तपस्या को पूरे माघ मास तक किया। उसकी तपस्या और भक्ति इतनी सच्ची थी कि धीरे धीरे उसके मन और शरीर में परिवर्तन होने लगा। माघ मास समाप्त होने पर एक दिन विनायक गंगा के तट पर भगवान विष्णु का ध्यान कर रहा था। तभी भगवान विष्णु स्वयं उसके सामने प्रकट हुए। उनकी अलौकिक छवि देखकर विनायक भाव विभोर हो गया। उसने भगवान के चरणों में गिरकर उन्हें प्रणाम किया। भगवान विष्णु ने कहा, हे विनायक, तुम्हारे सच्चे प्रयास और भक्ति ने तुम्हारे सभी पापों को नष्ट कर दिया है। अब तुम पूर्णतः पवित्र हो चुके हो। तुम्हें वैकुंठ में स्थान मिलेगा। ये माघ मास का ही प्रभाव है कि तुमने अपनी आत्मा को शुद्ध कर लिया है। जो भी व्यक्ति इस पवित्र मास में नियमपूर्वक स्नान, दान और तप करता है, उसे मोक्ष अवश्य प्राप्त होता है। विनायक को भगवान विष्णु ने आशीर्वाद दिया और उसे अपने परमधाम वैकुंठ ले गए। जब देवताओं ने देखा कि एक चांडाल जैसे साधारण मनुष्य ने अपने तप और भक्ति से भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लिया, तो वे सभी हर्षित हो गए। उन्होंने विनायक के प्रयासों की सराहना की और घोषणा की कि यह कथा युगों युगों तक लोगों को प्रेरणा देती रहेगी। माघ मास में पवित्र नदियों में स्नान, भगवान विष्णु का ध्यान और दान करने से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। चाहे जीवन कितना ही कठिन क्यों न हो, सच्ची भक्ति और तपस्या से सब कुछ संभव है। विनायक ने समाज में नीच कुल में जन्म लिया था, लेकिन उसके सच्चे गुणों ने उसे स्वर्ग तक पहुंचाया। जो भी इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, उसे पुण्य की प्राप्ति होती है और उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जब ऋषि अगस्त्य ने विनायक को माघ मास का महत्व समझाया, तो उसने पूरे दृढ़ निश्चय के साथ
इस अवसर को अपने जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन बनाने का संकल्प लिया। हालांकि विनायक का जीवन कठिनाइयों से भरा था। न तो उसके पास पर्याप्त भोजन था, न वस्त्र, और न ही कोई साथी जो उसका साथ दे सके। लेकिन उसका मन भगवान की भक्ति के प्रति अडिग था। विनायक ने तय किया कि भले ही उसके पास कुछ न हो, वह जो भी संभव होगा वह दान करेगा और भगवान का नाम लेगा। उसने कहा, यदि यह शरीर भी काम आ सके तो मैं इसे भी धर्म के कार्यों में समर्पित कर दूंगा। भगवान विष्णु के प्रति मेरी भक्ति ही मेरा धन है। विनायक के पास जो भी थोड़ा बहुत भोजन होता वह उसे जरूरतमंदों में बांट देता। माघ मास के पहले दिन उसने एक निर्धन ब्राह्मण परिवार को अपने दिन भर का भोजन दान कर दिया। उसने कहा, ये पेट भले ही भूखा रह जाए, लेकिन यदि मैं किसी भूखे को भोजन दे सका तो ये भगवान की सेवा के समान है। ठंड के दिनों में भी विनायक ने अपने पुराने वस्त्रों का उपयोग कर अन्य लोगों को गर्म कपड़े दान किए। एक दिन उसने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति ठंड से कांप रहा है। विनायक ने अपना ऊनी वस्त्र उतारकर उस व्यक्ति को दे दिया और स्वयं ठंड सहने लगा। विनायक गंगा नदी के तट पर स्नान करने वाले साधुओं और भक्तों के लिए लकड़ियां इकट्ठा करता ताकि वे हवन कर सकें और ठंड से बच सकें। उसने गंगा तट पर झाड़ू लगाई और हर दिन नदी को स्वच्छ रखने का प्रयास किया। जो भी तीर्थयात्री गंगा स्नान के लिए आते, विनायक उनके लिए पानी, प्रसाद और विश्राम का प्रबंध करता। भले ही उसके पास सीमित साधन थे, उसने किसी को भी बिना सेवा किए जाने नहीं दिया। विनायक ने अपनी भक्ति को और भी अधिक कठिन तपस्या में बदल दिया। माघ मास में ठंड चरम पर थी, लेकिन विनायक रोज सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठता और गंगा में स्नान करता। ठंडे पानी में डुबकी लगाने के बाद वो भगवान विष्णु का ध्यान करता और नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करता। माघ मास के आखिरी 7 दिनों में उसने केवल गंगा जल और फल ग्रहण करके उपवास किया। उसने न तो अपने दुखों की चिंता की और न समाज के अपमान को महत्व दिया। उसका एकमात्र ध्यान भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने पर था। विनायक की तपस्या और सेवा ने उसके जीवन में चमत्कार ला दिया। एक दिन गंगा तट पर स्नान करते हुए उसने देखा कि आसमान में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से एक तेजस्वी आवाज आई, हे विनायक, तुम्हारी भक्ति और तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। ये माघ मास का प्रभाव है कि तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। उसने भगवान विष्णु को अपने ध्यान में देखा और महसूस किया कि उसके जीवन का अंधकार समाप्त हो गया है। विनायक के परिश्रम और भक्ति ने समाज पर भी गहरा प्रभाव डाला। जो लोग उसे पहले अपमानित करते थे, वे अब उसके सेवा कार्यों और तपस्या से प्रेरित होकर स्वयं भी धर्म के मार्ग पर चलने लगे। विनायक ने न केवल अपना उद्धार किया, बल्कि अपने गांव के कई लोगों को भी धर्म और भक्ति की राह दिखाई। माघ मास के अंत में भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे विनायक, तुमने माघ मास में जो तपस्या और सेवा की है, उससे तुम केवल अपने पापों से मुक्त ही नहीं हुए, बल्कि वैकुंठ लोक के अधिकारी बन गए हो। आज से तुम मेरे परमधाम में निवास करोगे। भगवान विष्णु के दर्शन ने विनायक के जीवन को धन्य कर दिया। वह स्वर्गलोक की ओर जाते समय सभी को यही उपदेश देता गया, माघ मास में स्नान, दान और तपस्या से ही आत्मा की शुद्धि होती है। हर मनुष्य को भगवान की भक्ति करनी चाहिए। ईश्वर की भक्ति के लिए मन का शुद्ध होना आवश्यक है। विनायक ने चांडाल कुल में जन्म लेकर भी वैकुंठ प्राप्त किया। समाज के प्रति अपनी सेवा और दूसरों की भलाई का भाव किसी भी प्रकार के पाप को समाप्त कर सकता है। इस मास में तप और भक्ति से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करना आसान है। जो इस कथा को श्रद्धा और विश्वास से पढ़ता या सुनता है, उसे अपने पापों से मुक्ति मिलती है और भगवान विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यमदूत कहने लगा कि जो कोई प्रसंगवश भी एकादशी का व्रत करता है, वह कभी दुखों को प्राप्त नहीं होता। माघ मास की दोनों एकादशी भगवान पद्मनाभ के विशेष दिन मानी जाती है। जब तक मनुष्य इन दिनों में व्रत नहीं करता, उसके शरीर में पाप बने रहते हैं। हजारों अश्वमेध
और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ भी एकादशी व्रत की 16वीं कला के बराबर नहीं हो सकते। एकादशी के दिन व्रत करने से मनुष्य की 11 इंद्रियों से किए गए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। माघ मास महात्म्य के अध्याय 12 का वर्णन किया गया है। गंगा, गया, काशी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, यमुना और चंद्रभागा जैसे पवित्र तीर्थ भी एकादशी के तुल्य नहीं हैं। जो मनुष्य इस दिन व्रत करता है वह अनायास ही वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। एकादशी के व्रत और रात्रि जागरण से माता पिता और पत्नी के कुल की 10-10 पीढ़ियां उद्धार पाती है। वे सभी पीतांबर धारण कर भगवान के निकट निवास करती है। बालक, युवा, वृद्ध और पापी तक सभी यदि एकादशी का व्रत करते हैं तो नरक में नहीं जाते। यमदूत कहता है, हे वैश्य, मैं तुम्हें संक्षेप में नरक से बचने का धर्म बताता हूँ। मन, वचन और कर्म से किसी भी प्राणी का द्रोह मत करो। अपनी इंद्रियों को वश में रखो, दान दो, भगवान की सेवा करो और वर्णाश्रम धर्म का पालन नियम पूर्वक करो। इन धर्मों का पालन करने से मनुष्य नरक से बचा रहता है। यदि स्वर्ग प्राप्त करना हो तो गरीब होते हुए भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार जूता, छाता, अन्न, धन, जल आदि का दान अवश्य करना चाहिए। दान देने वाला मनुष्य कभी यमराज की यातना नहीं भोगता, बल्कि दीर्घायु और धनवान होता है। अधर्म के मार्ग पर चलने से ही मनुष्य बुरी गति को प्राप्त करता है। धर्म के कार्य ही स्वर्ग का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इसलिए बाल्यावस्था से ही धर्म के कार्यों का अभ्यास करना चाहिए। अगर ये कहानी आपको प्रेरित करे तो इसे दूसरों के साथ जरूर साझा करें। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।